व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तरबूज के छिलकों की सब्ज़ी। आपने तरबूज तो बहुत बार खाए होंगे और उसके छिलके हम फेंक देते हैं अक्सर, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तरबूज के छिलकों की बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सब्ज़ी। पर ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजीली बन जाती है। तो आइए देखते हैं ये टेस्टी सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे मेरे पास तरबूज का छिलका है। अभी इससे पहले ही मैंने रेसिपी डाली है तरबूज के जूस की, तो उसके बाद मेरे पास ये छिलका बच गया था तरबूज का और मैंने सोचा क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया जाए, तो इसको मैं हाफ़ इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो देखिए मैंने हाफ़ ले लिया है और ये होगा कम से कम ½ kg के करीब छिलका इसका हमारे पास। तो मैं इसके बड़े बड़े से ऐसे पीसेस कर लेती हूँ। और तरबूज का छिलका व्यूवर्स, तरबूज जितना हेल्दी होता है उतना ही तरबूज का छिलका बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अंदर विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये बहुत पौष्टिक होता है और साथ में टेस्टी सब्जी भी बना सकते हैं हम इससे। तो इसका मैंने पीछे का ग्रीन पार्ट निकाल लिया है और आगे से भी थोड़ा बहुत जो रेड पार्ट था वो हटा दिया है। तो इसको देखिए मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ इस तरीके से। और व्यूवर्स, आप एक बार ये सब्ज़ी खाएंगे तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही डिलीशियस है और ये लाइट है बहुत ही सब्ज़ी। जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है सब्ज़ी। तो देखिए इस तरीके से पीसेस काट लिया है। स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ मैंने कुकर पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 बड़ा टेबलस्पून के करीब तेल आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, इसमें अपनी प्रेफरेंस पे है, थोड़ा सा कम ले लीजिए। इसको मैं गर्म होने दूँगी। इसमें डालूँगी मैं आधा चम्मच के करीब ज़ीरा और ज़ीरा को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इसमें। तो ज़ीरा ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 बड़े टमाटर का, ये देखिए पेस्ट मैंने बना के रखा है। इसको बस मैंने साफ़ करके टमाटर को मिक्सी में पीस लिया है और ये पेस्ट तैयार हो गया है। मैंने 4 बड़े टमाटर इसमें इस्तेमाल किए हैं, लाल वाले। और ये डालने के बाद व्यूवर्स इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच भर के मैं इसके अंदर धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। साथ के साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची देखिए आधा चम्मच से भी कम ही डाली है मैंने। इसके अंदर मैं अब डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने वो तीखी वाली लाल मिर्च थी वो तो डाली है आधा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है वो डाली है पूरा 1 चम्मच भर के। इससे रंग बहुत ही अच्छा आता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च को, बट मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगता है इसका, तो इसलिए मैंने डाली है। तो इसको अभी हम थोड़ी सी देर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे मैं इसको पका लूँगी टमाटर को, जब तक कि तेल चारों तरफ नहीं आ जाता है टमाटर के। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद देखिए टमाटर की जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक गई है, तेल भी छोड़ दिया है इसने। अब यहाँ मेरे पास 1 बड़े साइज़ का पोटैटो था और उसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से पका देंगे। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, जो मैंने पोटैटो के साइज़ किए हैं वो मैंने बड़ी साइज़ में काटा है और जो यहाँ पे मेरे पास वाटरमेलन है छोटी साइज़ में है। तो वाटरमेलन बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं पोटैटो को पहले 1 से 1.5 मिनट तक पका लूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, इसके अंदर अब वाटरमेलन का ये छिलका भी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी तक मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स ही डाले हैं, इसके अंदर कुछ खास इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है व्यूअर्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को, आपको स्टीम राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी ये। तो व्यूअर्स, ये है हमने 1 मिनट और पका लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है अभी से सब्ज़ी का और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 ग्लास के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि हमें ये रस वाली सब्ज़ी बनानी है और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है सब्ज़ी। तो इसको मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसको मैं कुकर की लिड को बंद कर दूँगी। तो व्यूअर्स, इसको अब हम पका लेंगे 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे, और उसके बाद धीमी आंच करके 5 मिनट छोड़ देना है हमें और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने 2 सीटी हाई पे पकाया, 5 मिनट धीमे पे पकाया और फिर गैस खोल दी है और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन ये पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुई है, इसके अंदर एक स्पेशल मसाला मिक्स करना बाकी है। तो देखिए मैं पहले चेक कर लेती हूँ आलू पक गया है क्या।
तो देखिए आलू बहुत ही अच्छे तरीके से कट रहा है और इसका मतलब है कि आलू और हमारा जो ये वाटरमेलन का जो छिलका है ये अच्छे से पक गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक स्पेशल मसाला डालने वाली हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे मेरे पास ड्राई मिंट के लीव्स हैं, ये मेरे पास सूखा पुदीना है, ये मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ क्रश करके। तो व्यूअर्स जो मैंने जूस दिखाया था आपको वाटरमेलन का, उसके अंदर मैंने फ्रेश पुदीना इस्तेमाल किया था। वाटरमेलन के साथ फ्रेश पुदीना कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पका रही थी वाटरमेलन के छिलके की सब्ज़ी, तो मैंने इसमें ड्राई पुदीना एक कॉम्बिनेशन देने के लिए, एक नए तरीके का टेस्ट देने के लिए ऐड किया है। इससे बहुत ही अलग तरह का टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और इसके बाद मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और जो ड्राई मिंट है उसका अलग ही फ्लेवर होता है, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है फ्रेश मिंट से। तो ये बहुत ही अलग फ्लेवर वाली हमारी रस्से वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। इसको 2 मिनट में ढक दूँगी ऐसे ही। और उसके बाद देखिए स्टीम राइस के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। व्यूअर्स आई होप आपको ये टेस्टी डिलीशियस लेकिन सिंपल रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।